हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। इनके चालन बैंड तथा संयोजी बैंड के बीच ऊर्जा EgC, EgSi व EgGe है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दिए गए विकल्प हैं। ए, EgC बड़ा है EgSi से। बी, EgC छोटा है EgSi से। सी, EgC बराबर है EgSi के। या फिर डी, EgC छोटा है EgGe से। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा जिस पर यह प्रश्न आधारित है। मूल अवधारणा बच्चों, यह प्रश्न आधारित है ऊर्जा बैंड एवं ऊर्जा अंतराल पे। चलिए बच्चों, पहले इस मूल अवधारणा को समझें। बच्चों, ठोसों में 2 प्रकार का ऊर्जा बैंड विद्यमान होता है। एक जिसे हम कहते हैं संयोजकता बैंड या संयोजी बैंड, और एक होता है बच्चों चालन बैंड। चालन बैंड। चलिए मान लेते हैं कि चालन बैंड का सबसे जो निचला ऊर्जा स्तर है वो है EC, और संयोजकता बैंड का सबसे ऊपर वाला जो ऊर्जा स्तर है वो है EV। और बच्चों, इन दोनों के बीच में जो अंतर है इसे ही हम कहते हैं ऊर्जा अंतराल। EG बराबर हो जाएगा EC माइनस EV। चालन बैंड और संयोजकता बैंड के बीच में ऊर्जा का जो अंतर है बच्चों, इसे ही कहा जाता है ऊर्जा अंतराल। ठीक है बच्चों, तो चलिए प्रश्न में जो तत्व दिए गए हैं पहले उनके लिए हम इस ऊर्जा अंतराल का मान लिख लेते हैं, फिर हम इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। बच्चों, कार्बन के लिए ऊर्जा अंतराल का मान होता है लगभग 6 इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा। कार्बन में जो ऊर्जा अंतराल होता है, कार्बन में ऊर्जा अंतराल 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होता है बच्चों। फिर जर्मेनियम के लिए, पहले सिलिकॉन के लिए लिख लेते हैं। सिलिकॉन के लिए ये लगभग होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फिर ऊर्जा अंतराल जर्मेनियम के लिए होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों, इस मूल अवधारणा की सहायता से हम इस प्रश्न का सही विकल्प आसानी से चुन पाएंगे। बच्चों, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्बन का ऊर्जा अंतराल सबसे ज्यादा है, उसके बाद सिलिकॉन है, उसके बाद जर्मेनियम है। तो बच्चों, कार्बन का तो सिलिकॉन से ज्यादा ही होगा, बिल्कुल सही। कार्बन का सिलिकॉन से कम हो ही नहीं सकता क्योंकि है ही नहीं, और कार्बन का सिलिकॉन के बराबर भी नहीं है, और कार्बन का जर्मेनियम से कम भी नहीं है बच्चों। तो बच्चों, इस प्रश्न का सही विकल्प ए है। लेकिन एक प्रश्न जो हमें हमारे मन में उठता है कि आखिर में कार्बन का ऊर्जा अंतराल सिलिकॉन और जर्मेनियम से ज्यादा क्यों है? बच्चों, इस कार्बन के लिए ऊर्जा अंतराल ज्यादा होने का कारण है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत विद्युत ऋणात्मकता। बच्चों, हम जानते हैं कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है और ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। तो इधर जाने पे बढ़ती है और नीचे आने पर घटती है। बच्चों, सिलिकॉन जर्मेनियम एक ही ग्रुप में आते हैं। कार्बन ग्रुप में सबसे ऊपर, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद जर्मेनियम। तो बच्चों, नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता घटेगी, यानी कि इस ग्रुप में, इस वर्ग में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता कार्बन का है, उसके बाद सिलिकॉन का है, उसके बाद जर्मेनियम का है।
और बच्चों विद्युत ऋणात्मकता जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉनों को चालन बैंड में लाने के लिए, यानी कि चालन बैंड और संयोजकता बैंड में उतने ही ज्यादा ऊर्जा का अंतर होगा। इसीलिए यहाँ पर कार्बन की जो ऊर्जा अंतराल है, एनर्जी गैप है, वो सबसे ज्यादा है अपने ग्रुप में। उसके बाद सिलिकॉन है, उसके बाद जर्मेनियम है। तो बच्चों इस प्रश्न का सही विकल्प है ए कि ए Eg का मान है, Eg कार्बन के लिए बड़ा होगा Eg सिलिकॉन से, यानी कि कार्बन का ऊर्जा अंतराल सिलिकॉन के ऊर्जा अंतराल से ज्यादा होता है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।